कल कराया था ना इवन और ऑड फंक्शन से रिलेटेड। बताओ जरा क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का। हाँ जी। y is equals to 3x power 4 minus 5. y is equals to 3x raised to power 4 minus 5x square plus 6. प्लस 6 आपको चेक करना है। ये तो क्या कर रही है, ये तो यही है। क्या कर रही है? क्वेश्चन 9 की बात कर रही हूँ मैं। तो क्वेश्चन 9 ही बोलना है। नहीं भाई, ये तो मैंने कर दिए, तो सेम यही बोला है तुमने अभी। इसमें 3 है, उसमें नहीं है। अब मैं चेक कर लूं जरा। कर लो। करना ही पड़ेगा मेरे को। पहले क्या नाम दीजिए। 2.3 का 9 क्वेश्चन में साइन क्या कर? छोड़ो, तुम मेरे को इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करके दिखाओ। थर्ड पार्ट fx is equals to mod x plus 7। क्या लिखेंगे? f minus x is equals to mod minus x plus 7। अब मॉड में अगर नेगेटिव क्वांटिटी हो तो वो माइनस ऑफ माइनस एक्स से प्लस हो जाता है। डायरेक्ट प्लस नो। वेट, है ना? कैसा आ गया? सेम फंक्शन इवन। फोर्थ पार्ट बताना जरा। fx equals to mod x minus x। मॉड नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आज मैं कराऊंगी टाइप्स ऑफ फंक्शंस ना आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो होता क्या है समझ लो। सपोज x की वैल्यू आपके पास ऐसे समझना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी पूरा डिटेल में लिखवाएंगे इसको। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x से। वैल्यू क्या होती है कि अगर x की वैल्यू सपोज 0 और 1 के बीच में है, 0 के इक्वल हो सकती है, 1 के इक्वल नहीं हो सकती। यानी कि या तो 0 है या 0.1 है, 0.2 है, 0.9 है, 0.99 है, ऐसे नंबर्स हैं। तो उस केस में इसका जो आंसर होता है वो इसका इंटीग्रल पार्ट होता है। क्या है इसका इंटीग्रल पार्ट? 0 है। तो ये तो वही 0 होगा। हाँ, इन सबका 0 होगा, है ना? ऐसी अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, 1 a इक्वल हो सकती है लेकिन 2 नहीं हो सकती। जैसे कि 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.9 हो गया, ऐसे। तो अब उस केस में 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट क्या बन जाएगा? 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अभी इसको डिटेल में मैं तब बताऊंगी जब मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में सिखाऊंगी। ठीक है, उनके ग्राफ, डोमेन और रेंज। ठीक, तो इसमें जब आप x को माइनस एक्स रखोगे, नेगेटिव का भी बता दूं। अब आप ये देख रहे हो कि अगर वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। अगर वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। यानी कि इधर लेफ्ट वाला नंबर आ रहा है। तो अगर नंबर मेरा 0 और -1 के बीच में हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। अगर नंबर मेरा -1 और -2 के बीच में है तो उस केस में वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। ठीक है, अब सपोज करो कि अगर आपके पास, जब आप इसमें fx में x की जगह -x रखोगे, विच फंक्शन इज इवन एंड ऑड? हाँ, ठीक है। और जब आप इसमें -x रख रहे हो तो अगर 1 की वैल्यू जैसे 1.1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हुई? 1। लेकिन अगर मैं माइनस का 1.1 रखूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। सेम फंक्शन नहीं मिलेगा। नॉट इज इक्वल्स टू fx। सेम फंक्शन नहीं मिलेगा, वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि, है ना? तो इसलिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑड फंक्शन। ठीक है, ये सारा लिखना है इसमें।
मान्या ने अपना इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ा है ना आज। आज हम करेंगे जो न्यू टॉपिक स्टार्ट हमने करना है, दैट इज सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शंस मैं बताऊंगी। मैंने ये बता दिया था ए से बी तक टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते हैं, ये नहीं बताया था ना। हाँ, वहीं से स्टार्ट करेंगे फिर। हाँ, फॉर्मूला नोटबुक में आज जो आपने काम करना है, फॉर्मूला नोटबुक में लिखना है पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यानी एफ अगर ए से बी तक कोई फंक्शन है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होते हैं वो किससे दिए जाते हैं, अब समझना इसमें। मान लो ए में जो है वो पी एलिमेंट है और बी में जो है वो क्यू एलिमेंट है, ठीक है। अब फंक्शंस होते हैं कि ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक। तो जो इसका पहला एलिमेंट है, इसमें जो पी एलिमेंट है 1 2 3 से लेकर के पी तक है सपोज ए में, ठीक। और बी में कितने हैं, 1 2 3 से लेकर के कहां तक है, क्यू तक है, ठीक है। तो इस 1 की जो इमेज है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अप टू क्यू तक कोई भी एक हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इमेजेस ऑफ 1 कितनी हो सकती है, क्यू हो सकती है। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इमेजेस ऑफ 2 जो होंगी वो Q-1 हो जाएंगी, -1 क्योंकि जो एक इमेज इसकी हो गई अब वो बाकी दूसरे वाले की थोड़ी होगी, फिर एक की एक बार में एक इमेज होनी है ना। अगर 1 की इमेज 1 हो गई तो 1 की कोई और इमेज तो हो नहीं सकती, समझ रहे हो। तो दूसरे वाले एलिमेंट की कितनी इमेज हो, अब कितने एलिमेंट रह गए इसमें, Q-1 रह गए, तो उसकी कितनी इमेजेस हो सकती हैं, नहीं वो भी क्यू ही हो सकती है, दो की सेम हो सकती, वो भी क्यू हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इमेजेस ऑफ 3 जो है वो भी क्यू हो सकती है, तो सबकी सबकी क्यू होंगी। तो ये जो मेरे पास क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू आएगा वो पी टाइम्स आ जाएगा। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन जाएंगे, क्यू की पावर पी बन जाएंगे। क्यू क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और पी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। बात समझ आ गई। तो ये एक्सप्लेनेशन चाहे लिखो ना लिखो योर चॉइस, फॉर्मूला कंपलसरी 1 मार्क में एमसीक्यू में पूछा जाता है। डन। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन।
देखो जी दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लो मेरे पास एफ ए से बी तक कोई फंक्शन है, ठीक है, तो अगर बी सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक सबसेट हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स का अगर ये सबसेट है, तो तब हम एफ को बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। और रियल फंक्शन क्या होता है? रियल फंक्शन क्या होता है? जिसमें किसी भी सेट से आर पूरे के पूरे रियल नंबर्स तक ही कोई फंक्शन हो, वो कहलाता है हमारा रियल फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। ये क्वेश्चन में ना डिफाइन होता है। अगर वो कह रहे हैं ना कि एफ, बल्कि इसमें ना ये डोमेन भी आर होगा, आर से आर तक, तो रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन में ये डिफरेंस है कि अगर कोडोमेन सिर्फ सबसेट है रियल वैल्यूड फंक्शन का, ए इज एनी सेट, ये कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट भी, इंटीजर्स भी, कुछ भी, ये सारे भी रियल ही है, तो यू कैन राइट कि ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ आर। अगर ए और बी केवल सबसेट है आर के, तब इसको क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। और अगर आर से आर तक ही कोई फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड रियल फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो और उसके बाद लिखेंगे some standard real functions and their domain, range and graph. Some standard real functions and their domain, range and graphs, जिसका सबसे पहला पार्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। जैसा कि हमने नाम दिया कि ये रियल फंक्शन है, यानी एक ऐसा फंक्शन जो कि आर से आर तक हो, डिफाइंड बाय कि जिस एलिमेंट पर हम एफ ले रहे हैं वो मुझे सेम वैल्यू मिल रही है। मतलब 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 1.5 की इमेज 1.5 है, √3 की इमेज √3 है, एंड सो ऑन। ये सारे रियल नंबर्स हैं, है ना। तो जो इस टाइप का फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। क्या कहलाता है ये? आइडेंटिटी फंक्शन इज known as आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? पहले तो डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो डोमेन जो होगा इसका वो अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, रेंज भी जो होगी इसकी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। सारे रियल नंबर मिल रहे हैं मुझे सेम सेम, है ना। और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो जरा ध्यान से देखना इसका ग्राफ कैसे बनता है। छोटा सा ग्राफ हम यहां पे बना रहे हैं। ये हमने ले ली एक्स एक्सेस, जहां पर किसकी वैल्यूज ली जाएंगी? एक्स की। ये हमने ले ली वाई एक्सेस, जहां पर किसकी वैल्यू ली जाएंगी? एफ एक्स की, है ना। अब आप ये देखो एक्स की और एफ एक्स की दोनों की वैल्यू सेम है, यानी अगर ये 1 है तो यहां पर भी 1 है, ये पॉइंट मिल गया। एक्स 0 है तो वाई भी 0 है, ये पॉइंट मिल गया। एक्स अगर 2 है तो वाई भी 2 है, ये पॉइंट मिल गया। -1 है तो -1, -2 है तो -2। इसी तरीके से मुझे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे, इनके बीच में भी मिलेंगे कि नहीं। तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी। कौन कौन से क्वाड्रेंट से पास होगी? फर्स्ट और थर्ड से। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको वो, उसमें आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ वो कभी भी नहीं पूछते, ये भी सुन लो, ये कभी नहीं आएगा। जो थोड़ा डिफिकल्ट वाले हैं वो आएंगे।
ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन किससे डिफाइन होता है? अब देखो इसमें क्या क्या लिखना है। आइडेंटिटी फंक्शन में पहले तो ये लिखना है कहां से कहां तक है, किस तरह से डिफाइन है, उसका डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, एंड देन ग्राफ। ये बीच का कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है नेक्स्ट नंबर 2, कांस्टेंट फंक्शन। अगेन कांस्टेंट फंक्शन है तो f R2 R होगा डिफाइंड बाय fx is equals to c, where c is a constant। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। c आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब जरा बताओ इसका डोमेन कितना होगा, रेंज क्या होगी, और ग्राफ मुझे बताना है। डोमेन क्या होगा इसका? R होगा। रेंज क्या होगी? C। यस, रेंज में सिर्फ एक सिंगलटन एलिमेंट c होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्सिस बना दी है ना, अगर तो c है पॉजिटिव तो y इज इक्वल, क्योंकि डोमेन जो रेंज है fx है वो किस पे लेते हैं, y एक्सिस पे, तो c यहां पे ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास जो ग्राफ आएगा दैट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू c। y इज इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, होती है ना। और अगर तुम्हारा c जो है वो नेगेटिव हुआ तो c नीचे आएगा यहां पे कहीं, तब भी हमारे पास ग्राफ जो बनेगा वो एक लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस बट विच विल लाई बिलो x एक्सिस। समझ आ गई या नहीं? ठीक है, नोट इट डाउन। अच्छा एक और बात, और अगर c 0 हुआ तो x एक्सिस, तो ये इटसेल्फ x एक्सिस पर ही लाइन आ जाएगी हमारी। दिस इज y इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी x एक्सिस की इक्वेशन होती है। बट हर बार हमें जो लाइन मिल रही है वो या तो x एक्सिस मिल रही है या तो x एक्सिस के पैरेलल मिल रही है, कभी भी y एक्सिस के पैरेलल नहीं मिलेगी। कांस्टेंट फंक्शन में हमेशा जो लाइन मिलती है हमें दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस होती है। अच्छे से क्लियर हो गया? पक्के तरीके से, बढ़िया वाला। चलिए देन थर्ड पार्ट है हमारा लीनियर फंक्शन। ये अभी तक तुम वो ग्राफ सीख रहे हो जो पेपर में ना कभी आए ना कभी आएंगे। हमारी इसमें कुछ बात है, बिल्कुल नहीं आएंगे। ये भी R से R तक होता है। डिफाइंड बाय लीनियर, एक लीनियर पॉलिनोमियल 9th क्लास में सीखा था, 7th 8th 9th में। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? जिसमें x की डिग्री 1 होती है x और x का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये आपका लीनियर फंक्शन हो गया। तो इसका डोमेन क्या होगा? क्या होगा? R। रेंज क्या होगी? रेंज भी R होगी, क्योंकि एक लाइन मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन पर सारे पॉइंट्स होंगे। आप जरा इस लाइन को ना ड्रॉ करने का तरीका सीखो। सपोज करो आपके पास ये लाइन है 2x + 5। आप इसकी लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? आप टेबल बनाओगे, पॉइंट्स लिखोगे। आपने x को 0 रखा, इसमें y कितना आ जाएगा? 5। x को आपने 1 रखा, 5 कितना आ जाएगा? 7। आपने x को -1 रखा, y कितना आ जाएगा? 3। आपने इसमें x को 2 रखा, y कितना आ जाएगा? 9। -2 रखा, कितना आ जाएगा? 1 एंड सो ऑन। मैंने 5 पॉइंट्स लिए हैं। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, इन पॉइंट्स को ड्रॉ करोगे, तो बता सकते हो कैसे वाला ग्राफ बनेगा हमारे? कैसी लाइन मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कहां से पास होगी वो? अरे इनको पॉइंट्स को, क्या वो ओरिजिन से पास हो रही है? हो रही है। 0 पे x = 0 पे y 5 है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं बनेगा। ये रहा 0,5। फिर 1 पे 7 है, 1 पे 7 यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, ये अगर मैं 1 ले लूं तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे लिए मैंने। ठीक है,
ये 6 है, ये 7 है। स्ट्रेट लाइन ही नहीं बनी। अच्छा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, चलो देखते हैं। -1 पे, -1 पे 1 2 3, ये देख। फिर 2 पे, हाँ 2 पे 9 आ जाएगा, और इस पे -1 आ रहा है। तो बता सकते हो इन सबको जब ड्रॉ करोगे तो एक लाइन पास हो रही है नहीं हो रही है? और ये y एक्सिस पर कितने का इंटरसेप्ट काट कर रही है? जितना कि ये आपका कांस्टेंट है, यानी b जितना है। अगर ये प्लस में है तो y एक्सिस को ऊपर की साइड कट करेगी, और अगर ये माइनस में हुआ तो y एक्सिस को नीचे की साइड कट करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को जरा इसका y इज 2x - 3 का ग्राफ ड्रॉ करके देखो। सो यू विल सी इसकी जो लाइन बनेगी वो y एक्सिस को नीचे की साइड -3 पे कट करेगी। यानी जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। तो y एक्सिस पे जो -3 होगा वहां से ये लाइन पास करेगी, -3 से, लाइक दिस, ऐसे जाएगी ये लाइन। y इज 2x - 3। ये कौन सी लाइन है? y इज 2x + 5। हमेशा इस तरीके की लाइन y एक्सिस को कट करती है। ये पता कौन सी फॉर्म होती है? अभी आप ना 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ोगे स्ट्रेट लाइंस के नाम से, जिसमें आप स्ट्रेट लाइन की ऑल पॉसिबल फॉर्म्स पढ़ोगे। तो ये जो लाइन होती है ना mx + c, दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। यानी कि इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप मतलब ये एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पर झुकी हुई है, किस डिग्री पर झुकी हुई है, उसके जो 10 की वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। यानी अगर ये लाइन यहां से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तो जो थीटा के 10 की वैल्यू होगी ना, वो हमारे पास यहाँ पे ये m होगा। तो अब मैं अगर कहूं इस लाइन का स्लोप बताओ, तो इस लाइन का स्लोप जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। समझ आ गई बात? और ये लाइन आपकी y एक्सिस को कहां पे कट करेगी? +5 पे कट करेगी। c जो होता है दैट इज द इंटरसेप्ट, जो कि वो y एक्सिस पे कट कर रही है, यानी y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। अब अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन का स्लोप बता सकते हो कितना होगा? 2 होगा। और ये y एक्सिस को कहां कट करेगी? ये c है आपका, कहां कट करेगी? -3 पे। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? वो -3 हो जाएगा, यानी कि बिलो ओरिजिन। ठीक है, तो ये था इसका डोमेन, ये थी रेंज, और ये आपका ग्राफ। दोनों बना लेना, ग्राफ दोनों बना लिया, पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव वाला भी। तूफान आ गया पता तुम्हें बाहर, आज नहीं जा सकते। कम कर देते। क्यों? इस रूम का मतलब है, इस रूम में जब तक बैठे हो तो पढ़ना ही पड़ेगा, बाहर भेजूंगी नहीं, तो पढ़ना पड़ेगा कल तक। आया ही नहीं अलर्ट, तो बस तूफान आ गया। वो इतना गंदा सा ओ भाई बहुत भयंकर तूफान था वो, पता कितने जनों का सामान टूट गया था। मैं बाहर थी, तो उड़ी नहीं तुम? बहुत खतरनाक वाला तूफान था, बंदे उड़ गए थे उसमें। ये तो उड़ी नहीं। और वैसे वैसे बंदे ऊपर उड़े थे जो पकड़ के खड़े हुए थे शेड को, वो शेड के सही थी उखड़ गए, शेड उखड़ गई और शेड के साथ ही उड़ गए वो। हाँ जी, हो गया। लीनियर फंक्शन समझ आ गया कि नहीं? नोट कर लिया ये? अब तो लग रही ठंड तेरे को। नेक्स्ट नंबर 4, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसका एक और नाम है मॉड्यूलस फंक्शन। ये भी फंक्शन r से लेकर के जो होता है वो r तक ही होता है, डिफाइंड बाय
ये सारे रियल फंक्शंस है, इनका डोमेन रेंज दोनों जो है, डोमेन कोडोमेन दोनों रियल नंबर सेट है, ठीक है ना। तो डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। अब इसका मतलब समझना क्या होता है, डिफाइन कैसे करते हैं, मॉड एक्स कैसे खुलता है, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स ही रहेगी, सेम रहेगा। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वो 0 रहेगी, और अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो वो माइनस ऑफ माइनस एक्स की वजह से जो है तब पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूं आपसे मॉड 3 की वैल्यू कितनी होगी 3, मैं कहूं मॉड -3 की वैल्यू कितनी होगी, तो माइनस ऑफ -3 से ये भी 3 हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि मॉड्यूलस फंक्शन में माइनस साइन हट जाता है। हटता क्यों है, इस रूल की वजह से हटता है। फंक्शन समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। डोमेन क्या होगा, आर। कैसे पता चला, यहां से एक्स नेगेटिव भी है, एक्स 0 भी है, एक्स पॉजिटिव भी है, और एक्स हम कहा लेते हैं एक्स एक्सिस पे, या -∞ से +∞ तक। तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया, आर आ गया, ठीक है। जो रेंज होती है वो होती है हमारी एफ एक्स की वैल्यू। अब आप देखो एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव, या तो 0 आ रही है या 0 से बड़ी आ रही है। तो नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, यस, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। होल नंबर्स, नो यू कांट से होल नंबर्स, 1.1 भी तो होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा, सारे होंगे। हाँ तो दे आर नॉट होल नंबर्स ना, तो आर सेइंग होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स, नो नॉट लाइक दैट। रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स आपके डेसिमल में, रूट में कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सिर्फ क्या आ गए, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये होगा डोमेन और रेंज। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। अब देखो एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, वाई ही होता है ना एफ एक्स। तो मेरे पास दो केस हो गए, इसका मैं ग्राफ बता रही हूं तुम्हें। अब जरा ग्राफ को ना ध्यान से देखना, इसके ग्राफ को बनाना सीखो। ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस, जहां पर आप एफ एक्स की वैल्यूज रखोगे, और ये है ओरिजिन, ठीक है। इधर पॉजिटिव में जब x ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू x है। तो मैं जब इसकी टेबल बनाऊंगी, मैं 3 पॉइंट्स रखूंगी x और y के, तो मेरे पास कैसे पॉइंट आएंगे, 1 पे 1, 0 पे 0, 2 पे 2, 3 पे 3। अब मैं इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकती, क्यों, क्योंकि x कैसा है, पॉजिटिव है, तो सारे यही पॉइंट्स आएंगे। तो 0 पे तो 0 ही आ रहा है, ये पॉइंट मिल गया। 1 पे 1 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट मिलेगा। 2 पे 2 यानी ये पॉइंट मिलेगा। 3 पे 3 यानी ये पॉइंट मिलेगा। ऐसे करते 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 ये लाइन मिलेगी मेरे को। तो ये आपकी लाइन हो गई y = x वाली, ठीक है। अब जब x आपका नेगेटिव है तो उस केस में आपको y की वैल्यू -x मिल रही है, कि नहीं, कैसे पता, ये एफ एक्स की वैल्यू माइनस और जो भी फंक्शन था नेगेटिव, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब मैं टेबल बनाऊंगी, सपोज मैंने x को -1 रखा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज रखनी है, तो -1 रख सकती हूँ, -2 रख सकती हूँ, -3 रख सकती हूँ। तो जब मैं यहाँ पे रखूंगी तो -1 रखने पे मेरे को +1 मिलेगा, -2 रखने पे y2 मिलेगा, -3 रखने पे y3 मिलेगा, एंड सो ऑन मिलेगा। तो ये वाले पॉइंट्स कहाँ लाई कर जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएंगे या नहीं, कर जाएंगे कि नहीं। तो जो मेरे को ग्राफ मिलेगा वो इधर मिलेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ -x। तो ये v की शेप में ग्राफ होता है हमारा, किसका, मॉड्यूलस फंक्शन का। और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, ठीक है। अभी मैं मॉड्यूलस फंक्शन के आपको ऐसे भी ग्राफ आप क्वेश्चंस में करोगे जिसमें सिर्फ मॉड x नहीं आ रहा होगा, कुछ ऐसे आ रहा होगा, मॉड x -1 या मॉड x +2 या मॉड x -3, ऐसे वाले ग्राफ भी आएंगे। उस केस में भी आपको डोमेन, रेंज और ग्राफ बनाना होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। इसमें डोमेन, रेंज लिखने होते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना होता है। लो जी, ये लो जी, सारा का सारा 20 पे गया, और छोटा करूं, लो जी, इस पे तो ज्यादा छोटा नहीं होता, ठीक होता है इस पे, यहाँ ज्यादा छोटा है। हाँ
अभी तो मैं जो बिल्कुल फुल टू वाली साइज की वो है ना, वो लूंगी फुल टू। तो एकेडमी में बड़ा रूम और उसके अंदर ऐसे ऐसे ना कई सारी एलईडीज लगे होंगे बीच बीच में, ताकि ज्यादा बच्चे भी पढ़ सके। देखना सबने यहाँ पे, समझाना मैंने, बहुत कुछ सोचा है मैंने। अब तुम दुआ करो कि 12th में जब तुम पहुंचो तब तक ये काम हो जाए। बना लिया? घड़ी ना दिखा मुझे, ये आंखों से ना इशारे करके मुझे घड़ी दिखा रहा है। अब देखो मैं ना तुम्हें इसी में एक क्वेश्चन बता रही हूँ, कोई जरूरी नहीं है वो मॉडुलस फंक्शन यही रहे। अभी हमारे टाइप ऑफ फंक्शंस रहते हैं, वो थोड़े से हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो, राइट डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू से मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो पहले तो मुझे इसे डिफाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सॉल्यूशन, हमने मॉड एक्स का फंक्शन सीखा है, क्या होता है? अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स होगा, अगर एक्स 0 है तो 0 हो जाएगा, और अगर एक्स लेस देन 0 है तो माइनस एक्स हो जाएगा। यही सीखा है। अब मेरे पास एक्स की जगह क्या दे रखा है यहाँ पे? तो यानी कि मॉड एक्स माइनस 1 में मैं पूरे फंक्शन को एक्स माइनस 1 0 और माइनस के एक्स माइनस 1 से रिप्लेस कर दूंगी या नहीं? इतना समझ आया कि नहीं? आ गया? अब तुम इसमें इस माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर सकते हो, कर सकते हो। तो आपके पास यही फंक्शन किस में बदल जाएगा? x माइनस 1 0 और 1 माइनस एक्स में। कब? अगर x ग्रेटर देन 1 हो, अगर x इक्वल्स टू 1 हो, और अगर x लेस देन 1। तो जो ग्राफ आपका 0 पे बन रहा था V शेप में, सेम वही ग्राफ आपका अब कहां पे बनेगा? 1 पे बनेगा, है ना? अब इसके लिए देखो कैसे करेंगे। दो सिचुएशन आ गई। ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे, आपने ग्राफ बनाया, ठीक, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस जहां पर आप एफ एक्स की वैल्यूज लिखोगे, ठीक है, और ये हो गया आपका ओरिजिन। जब एक्स आपका ग्रेटर देन 1 है तो आपने टेबल बनाई। अब आप इसमें वैल्यू सिर्फ 1 से बड़ी रख सकते हो। मिनिमम कितनी वैल्यूज चाहिए मुझे? 3 से ज्यादा कितनी भी ले सकते हो, मिनिमम कितनी चाहिए? 3। 1 से बड़ा 2 ले लिया, 1 से बड़ा 3 ले लिया, 1 से बड़ा 4 ले लिया। जब आप इस फंक्शन में यानी y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 में ये वैल्यूज रखोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 1 2 3। यानी कि 2 पे, अब जैसे ये 1 है तो 2 पे मुझे 1 मिल रहा है, ये पॉइंट मिल गया, मिल गया। और 1 पे कितनी है वैल्यू? x इक्वल्स टू 1 पे 0 है, x इक्वल्स टू 1 पे y 0 है, तो ये पॉइंट मिल गया। x इक्वल्स टू 2 पे, सॉरी 3 पे y 2 आ गया, तो यहां आ जाएगा। तो ये आपके पास ये लाइन ऐसे बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? तो दिस इज द लाइन फॉर y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। लगी समझ? लगी समझ? अब आपने जो दूसरा वाला केस लेना है, x लेस देन 1 वाला, लेस वाला मैं लेफ्ट में बना रही हूँ, ग्रेटर वाला मैंने राइट में ही बनाया था, है ना? तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे एक साथ भी बना सकते हो। फिर से आपने टेबल ली, यहां पर फंक्शन क्या है लेस देन 1 के लिए? y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए, मैक्सिमम कितने भी ले सकते हो? 1 से छोटा 0, 1 से छोटा माइनस 1, 1 से छोटा माइनस 2। जब आप इसमें 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 1 रखोगे तो माइनस 2, नहीं प्लस 2। जब x को आप माइनस 1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मिलेगा। माइनस 2 रखोगे तो एंड सो ऑन। तो 0 पे कितना मिल रहा है आपको? 1 मिल रहा है। माइनस 1 पे कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। माइनस 2 पे कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है, एंड सो ऑन। तो जब आप इन सबको ज्वाइन करोगे तो आपके पास ये वाली लाइन मिलेगी।
और ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। ठीक, अब जरा मुझे इसकी डेफिनेशन से बताओ, व्हाट इज द डोमेन? डोमेन मतलब x की वैल्यूज, x की वैल्यू नेगेटिव भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, तो डोमेन क्या हो गया, r हो गया। हो गया। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज होता है सिर्फ इसकी वैल्यूज जो आपकी y एक्सिस के अबाउट बन रही है। तो आप देख रहे हो आपकी y एक्सिस के अबाउट सिर्फ इससे ऊपर ऊपर ग्राफ है, नीचे तो नहीं है ना, नीचे तो नहीं है। y की मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 0। y की मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 0। अगली क्या मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी मिलती चली जाएंगी। तो इसका जो रेंज जो होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यस, 0 से इंफिनिटी। लगी समझ? तो अब तुमने देखा जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें भी डोमेन और रेंज तो सेम था, ग्राफ भी सेम बन रहा था। अगर केवल मॉड एक्स है तो v वाला ग्राफ कहां से बना, 0 से। अब हमारे पास क्या था मॉड में, x माइनस 1, तो v वाला ग्राफ कहां पे बना, 1 पे। अगर मैं कहूं कि मॉड के अंदर x प्लस 1 है तो v वाला ग्राफ कहां बनेगा, माइनस 1 पे। समझ लग गई? अच्छे से नोट करो उसको। ये लो जी, नहीं रजिस्टर में करना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को रजिस्टर में करना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अभी ना तीनों को 3 ग्राफ देने वाली हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू, एक को मैं दे रही हूं मॉड एक्स प्लस 2, एक को मैं दे रही हूं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड 2x, 2x नहीं देते, चलो तुम घबरा जाओगे, x माइनस 3, और एक को देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x प्लस 4। या x प्लस 1 दे देते हैं, x प्लस 1 किसी को नहीं दिया ना, x प्लस 1। 3 ग्राफ, 3 हो गए, जिसे जो पसंद आए वो ले लो। देख, इसने x प्लस 1 चूज कर लिया पहले ही। अभी श्वेता नकुल की शक्ल देख रही है कि ये बोलेगी पहले मैं ही बोल दूं। देखा कितनी अच्छी बच्ची है ये, कहते मैं तो कुछ भी कर दूंगा, मुझे कुछ भी दे दो। कर लेते, तीनों चीजों कर लेते हैं। क्या नहीं करना, ये लिखना है सारा, इसको लिखने के बाद वो क्वेश्चन करना है गुरुजी। सारा काम करना है, टेबल वेबल बना के सब कुछ तमीज में, जैसे मैंने बनाया ना इसमें। देखो टेबल बनाई है, ग्राफ बनाया है, टेबल बनाई है, ग्राफ बनाया है, ग्राफ में इक्वेशन लिखी है, एरो लगाए हैं, -1 1 2 3 लिखा, सब कुछ करना है सुंदर सा, बढ़िया वाला काम। सुंदर सा नहीं होएगा, सुंदर ही करना पड़ेगा, नहीं तो 2 क्वेश्चन और दे दूंगी मैं। नहीं तो हाँ क्या, दोबारा बोलियो, समझ नहीं आया मुझे। क्या लिखा है ये, राइट डी एफ डोमेन ऑफ एफ। मैं चाड़ा मार दूंगी ना कुल, वो करेगा। तो जो पूछना है सही से पूछ ना। तुम्हारे पास स्केल नाम की चीज नहीं है? कैसे बच्चे कर, ये भी मेरा है, ये मेरा है, अगर हॉस्टल का है तो मेरा है। देख ले, मैंने कहा था ना हॉस्टल का है। कर चल, कर जल्दी कर। कहाँ कहीं चोरी करके देखे, कमाल लिया, ऐसा हद दिया, अल्लाह के भी नहीं दे रहे, इतने बदतमीज है। कल वेट, एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद करते हैं पहले, हो गया आज की क्लास में।